प्रिय साथियों, नमस्ते। दुनिया में इस समय लगभग 96 लाख लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, हालात नहीं सुधरे, आप लोगों ने सुधार नहीं किया, जागरूकता नहीं लाए, तो 2030 यानी अगले 10 सालों में कैंसर से हर साल मरने वालों की संख्या 2 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। हमारे देश में इस समय कैंसर से हर साल 8 लाख लोग दम तोड़ देते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले कैंसर के मुख्य एपी सेंटर आपके किचन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोस में हमने कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों के जो कारण आपके किचन में मौजूद हैं, उन्हें दूर करने के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। यदि आपको कैंसर से बचना है तो आपको किचन से ये सब चीज़ें तुरंत बाहर करनी होगी। अगर आपको खाना बनाने से प्यार है तो जाहिर सी बात है, घर का किचन आपकी फेवरेट जगह होगी। लेकिन किचन ही वह जगह भी है जहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स पनपते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। हम आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर समय रहते उनका उपाय न किया जाए तो मामला गंभीर हो सकता है। आपके किचन में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जो आपको हार्ट अटैक और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां दे सकती हैं। लिहाजा इन्हें आज ही अपनी किचन से बाहर करें। आपके जो प्लास्टिक बोतल्स और कंटेनर्स किचन में हैं, उनको बाहर निकालिए। प्लास्टिक की बोतल को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड बिस्फेनॉल ए, बीपीए, प्लास्टिक की बोतल को इंसान के शरीर के लिए खतरनाक बना देता है। अगर नियमित रूप से प्लास्टिक की बोतल या कंटेनर का इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, जिससे मोटापा बढ़ सकता है। अगर प्लास्टिक कंटेनर्स में खाने को बार बार गर्म किया जाए तो उससे भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। करीब 90% शहरी घरों में किचन में खाना बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन और कुकवेयर का इस्तेमाल होता है। नॉन स्टिक कुकवेयर को हाई टेम्परेचर पर यूज़ करने पर इनकी पीएफसी कोटिंग खराब हो जाती है, और अगर इस उधड़ी हुई कोटिंग को खाने के साथ निगल लिया जाए तो इससे आपका लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है और कई अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इंसान के शरीर के लिए सिर्फ 50 मिलीग्राम एल्यूमिनियम ही स्वीकार्य है। रिसर्च की माने तो जिस एल्यूमिनियम फॉयल में खाना लपेटा जाता है उसमें 2 से 5 मिलीग्राम एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के इस इनडायरेक्ट सेवन से शरीर में जिंक का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो ब्रेन के साथ हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह। हम सबका कोई न कोई फेवरेट कॉफ़ी मग या कप होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टूटने के बाद भी आप उसे सहेज करके रखें। टूटी हुई क्रॉकरी कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदरूनी और टूटे हुए हिस्सों में गंदगी और जर्म्स बैठ जाते हैं, जिन्हें साफ करना नामुमकिन होता है। अगर आप अब भी सब्जियां काटने या चॉप करने के लिए प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करती हैं तो आपको आज ही उसे अपने किचन से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि गीले चॉपिंग बोर्ड में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक बोर्ड पर चॉपिंग करने की वजह से आप जाने अनजाने अपने शरीर में प्लास्टिक की मात्रा को ऐड कर रहे हैं, तो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एल्यूमिनियम एक तरह का धीमा जहर है। नियमित रूप से और लगातार एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने या खाने से किडनी और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं।
यह बात भले ही आपको बुरी लगे, लेकिन कई स्टडीज़ में ये बात साबित हो चुकी है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में से एल्यूमिनियम के कण निकलते हैं जो खाने में मिलकर सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। आपके कुछ कुकिंग के तरीके ऐसे हैं जो आपकी खाने को जहरीला बना रहे हैं। जितना ज़रूरी खान पान की अच्छी आदतों को अपनाना है, उतना ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपना खाना किस तरह बना रहे हैं। बदलती लाइफस्टाइल और भाग दौड़ के चलते फास्ट कुकिंग टेक्निक ज़्यादातर रसोई घरों का हिस्सा बन चुकी है। इसीलिए माइक्रोवेव, ओवन, ग्रिलर, तंदूर और सैंडविच मेकर जैसी तमाम चीज़ें लोगों के घर की किचन का अहम हिस्सा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इनकी बदौलत न सिर्फ खाना बनाना आसान हो गया है, बल्कि समय की भी बचत होती है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक उसी तरह इन लेटेस्ट टेक्निक के अपने फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। जी हाँ, हमारे किचन की शान बढ़ा रही ये चीज़ें न सिर्फ खाने से ज़रूरी पोषक तत्व जो है वो खींच रही है, बल्कि उन्हें जहरीला भी बना रही है। यहाँ पर हम आपको ऐसी ही कुकिंग टेक्निक के बारे में बता रहे हैं जो आपके खाने को जहरीला बना रही है। आपका जो प्रेशर कुकर है, इसमें चीज़ें पकती नहीं, गलती हैं और फटती हैं। इसी तरह से ग्रिलिंग के दौरान अक्सर लोग खाने की चारिंग यानी कि उसे जलाने लगते हैं। खाने को इस तरह काला करने से उसके पोषक तत्व तो ख़त्म हो ही जाते हैं, साथ ही उसमें जहरीले पदार्थ भी आ जाते हैं। इसलिए हमेशा खाने को हल्का ग्रिल करना चाहिए, इससे खाने का टेस्ट अच्छा रहता है। ग्रिलिंग हमेशा इस तरह करनी चाहिए जिससे खाने की ऊपरी परत हल्की भूरी भी हो जाए और अंदर पक भी जाए। धीमी आंच पर खाना बनाना। धीमी आंच में पकाना एक पुरानी कुकिंग टेक्निक है, लेकिन पुरानी महिलाएं बहुत सावधानी बरतती थी। भारत में सदियों से धीमी आंच पर खाना बनाने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक खाना आंच पर चढ़ाए रखने से ग्लूटामेट बनने लगता है और खाना ज़रूरत से ज़्यादा पक जाता है, जबकि पुरानी महिलाएं ये नहीं होने देती थी, पूरा ध्यान रखती थी। और आजकल खाना धीमी आंच पर चढ़ा करके महिलाएं फ़ोन पर गपशप करने लगती हैं, इधर उधर उनका ध्यान होता है और वो खाना पकता रहता है। यही नहीं, ऐसा करते वक्त खाने के बर्तन को अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता कई बार। साथ ही खाने में हल्दी और रोज़मेरी जैसे एंटीऑक्सीडेंट मसालों का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि खाने को जहरीला होने से बचाया जा सके। और हल्दी दुनिया का सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तला भुना खाने से किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा जहरीला खाना होता है। डीप फ्राइड करने का मतलब है कि खाने को ऑक्सीडाइज्ड फैट, विकृत प्रोटीन और ग्लाइकेटेड शुगर में नहला देना। खाने को तलने के लिए जिस हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वह खाने को जहरीला कर देता है, जो आगे चलकर कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनता है। साथियों, मैं अपना बहुत अजीज भांजा इसी चक्कर में खो चुका हूँ, क्योंकि उसको खाना डीप फ्राइड किया हुआ, सब्जियाँ फ्राई की हुई, डबल फ्राई की हुई, डबल तड़का बहुत पसंद था और उसी से उसको कैंसर हुआ। इसलिए सावधानी रखिए। खाने को माइक्रोवेव में गर्म करने से पहले बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। इसका इस्तेमाल रोज़ाना करने के बजाय कभी कभार कर लें तो ठीक है। कई रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से आपके किचन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो बहुत नुकसानदेह है। हमारे घर में जब भी पार्टी या छोटी गैदरिंग होती है, हम में से ज़्यादातर लोग बारबेक्यू करना पसंद करते हैं। बारबेक्यू किया हुआ खाना होता टेस्टी है, ये बात अलग है कि बारबेक्यू करने से भी खाना जहरीला हो सकता है। खाने में मौजूद फैट जब कोयले के संपर्क में आते हैं
तो कैंसर वाले जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं। और यही नहीं, इस तरह का खाना खाने से जलन भी होती है। कई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ज़्यादातर बारबेक्यू सॉस में शुगर और MSG कंटेंट होता है, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी तरह से थर्मोकोल का कप, आजकल जहाँ पर भी जीवनवार होता है या घर में बड़ी पार्टी छोटी पार्टी होती है, थर्मोकोल के कप, थर्मोकोल की प्लेट्स, थर्मोकोल की कटोरियाँ, ये सब इनका उपयोग होता है। लेकिन जितना खतरनाक प्लास्टिक है उतना ही खतरनाक थर्मोकोल का कप भी है। ये आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। थर्मोकोल के कप पॉलीस्टीरीन से बने होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। ऐसे में ज़रूरी है कि जितना हो सके इसके इस्तेमाल से बचें। जब हम थर्मोकोल के कप में गर्म चाय डालकर पीते हैं तो इसके कुछ तत्व गर्म चाय के साथ घुलकर पेट में चले जाते हैं और अंदर जाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जन्म देते हैं। इस कप में मौजूद स्टायरीन से आपको थकान, फोकस में कमी, अनियमित हार्मोनल बदलाव के अलावा और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप नियमित रूप से प्लास्टिक या थर्मोकोल के कप में चाय, कॉफ़ी या गर्म चीज़ें पीते हैं और ऐसे में आपको एलर्जी हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि इसकी वजह यह कप हो सकता है। बॉडी पर रेशेस होने लगेंगे और धीरे धीरे बढ़ भी सकते हैं। थर्मोकोल के इस्तेमाल से हुए एलर्जी का सबसे पहला संकेत है गले में खराश या दर्द होना। पेट खराब होने के पीछे भी थर्मोकोल के डिस्पोजेबल का नियमित रूप से इस्तेमाल करना हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरी तरह से हाइजीनिक नहीं होते हैं। इनमें गर्म चीज़ें डालने पर इनमें जमे बैक्टीरिया और कीटाणु उसमें घुल जाते हैं और शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। क्योंकि यह कप थर्मोकोल से बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें से चाय या खाने के सामान का रिसाव ना हो, इसके लिए इस पर वैक्स की परत चढ़ाई जाती है। और जब भी हम इसमें चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसके साथ वैक्स भी हमारी बॉडी में जाता है। इसकी वजह से आंतों की समस्या और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे हमारे पाचन तंत्र पर भी विपरीत असर पड़ता है। वैसे तो इनका इस्तेमाल सभी के लिए खतरनाक है, लेकिन यदि गर्भवती महिलाएं यदि इनका इस्तेमाल करती है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि प्लास्टिक और थर्मोकोल के कप में मेट्रोसेमिन, बिस्फिनोल और बड़ इथाइल डेक्सिन नामक केमिकल होते हैं, जो इसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। इससे पेट में पल रहे बच्चे और गर्भवती महिला दोनों को खतरा रहता है, क्योंकि यह बच्चे को जन्मजात गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकता है। प्लास्टिक या थर्मोकोल के कप में गर्म चाय या का लगातार सेवन करने से किडनी और लीवर के कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। कुल्हड़ में चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है। यह हमारी बॉडी व पर्यावरण के हिसाब से भी बेहद अच्छा है। कुल्हड़ पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। आप जैसे ही इसे नष्ट करते हैं वह कुछ ही दिनों में मिट्टी में घुल जाता है। मिट्टी के बर्तनों का स्वभाव क्षारीय होता है, जिस वजह से यह शरीर के एसिडिक स्वभाव में कमी लाते हैं। इसके अलावा थर्मोकोल या प्लास्टिक के कप जल्द से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधनों और बाथरूम की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में आपकी रसोई में क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें बहुत गंभीर मिलावट होती है, उसके बारे में सावधानी दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।